अब इनका सब में बड़ा भाई जो है, जिसे ये सौतेला बतला रहे हैं, ये इसका सगा भाई है। ये झूठ बोल रहे हैं इस बात को कि हमारा सौतेला है। ये यहाँ से तड़ीवार है। एक इनका भाई 420 फ्रॉड में वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ऐसा कर दिया कि तमाम ज़िंदगी हम भूल नहीं पाएंगे इसको। इसके माँ बाप नहीं थे, हम ये भैया, हम बहनोई, हम ही जो थे, हम सब देखभाल करने वाले थे। और ये इतना बुरा काम करा है इन्होंने, जिसने भी करा है बहुत ही बुरा करा है। और इसमें सर हमें तो लगता है किसी अपने की ही इसमें साजिश है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ के लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन कॉलोनी में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने मेरठ के हर रहने वाले का दिल दहला दिया। 5 हत्याएं की गईं। 3 बच्ची थीं जिनकी हत्या हुई और उनके माँ बाप दोनों की हत्या कर दी गई। उसी मामले को लेकर के पूरे शहर में कोहराम हुआ और कल हमने देखा कि जब उनके शव पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पहुँचे तो पूरे इलाके में गम का माहौल था। हर कोई आंखों में आंसू लिए था। 5 को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया, कब्रिस्तान में उनकी कब्र में दफना दिया गया। हमारे साथ वहीं जो अस्मा जो एक्सपायर हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजन हैं और उनके उस समय भी बहुत सारे आरोप थे। और क्या इनके आरोप थे, क्या ये सोचते हैं उनके बारे में, इनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद, बड़ा भाई हूँ मैं आसमा का। अच्छा शफीक भाई, आप उस दिन आए थे, हमने देखा कि आपने एक 4.5 लाख रुपए की बात कही। फिर उसमें आपकी तरफ से जो रिपोर्ट लिखाई गई हैं उसमें कहा कि नईम और जो दूसरे भाई हैं और नजराना, इनके ऊपर शक है। क्या शक है और क्या कहना है इस बारे में? शक तो ये ऐसा लगता है, देखो जब ये ताला तोड़ा गया, इन्होंने हमारे बहन साहब को बुलाया गया, साथ इनके पास गए, क्योंकि भाई 2 दिन से मोहिन नहीं मिल रहा है, क्या मामला है क्या नहीं है। तो ये हमारे बहनोई सब जगह फ़ोन करा, पहले रिश्तेदारियों में करा, दिल्ली करा, कई जगह फ़ोन करने के बाद करा भाई मोहिन तुम्हारे पास आई है, आसमा वहाँ आई है। सब ने ये कहा कि नहीं। तो ये कहने लगे भाई आओ चलो घर की तरफ चलते हैं, उसकी तरफ। तो वहाँ ताला लगा है, ताला जाके देखते हैं। अब आने के बाद इनसे तो ये कह के लेके आए घर से, हमारे बहनोई से, हमारे असर बहनोई हैं बड़े वाले, जो पहले भी बात कर चुके हैं। तो उनसे ये कह के लाए भाई तुम्हें रिपोर्ट करवाने जानी, मोहिन खो गया है। तो रिपोर्ट तो कराने नहीं गए, तुरंत ये आगे ताला तोड़ दिया है, जिसमें उस टाइम सलीम मौजूद था, उसके और भी भाई मौजूद थे, बड़ा वाला भी मौजूद था, जिन्होंने ताले तोड़े गए हैं। उसी आधार पे पुलिस ने उन्हें उठाया गया है, उसी आधार पे सारे काम करे गए हैं कि भाई ताला आपने जब पुलिस को इन्फॉर्म करना था पहले, ताला क्यों तोड़ा आपने। इसका कोई जवाब नहीं था। जब उनके बयान लिए गए, अलग अलग उनके बयान लिए गए, तो उनके बयानों में सब में अलग अलग मामला था। तो जिला अधिकारी से एसपी साहब बैठे थे वहाँ, जो भी थे, कि उन्होंने उस बात को समझा, उसी हिसाब से आगे जांच बढ़ाई गई है। उसी साल में आप उस दिन बहुत रो रहे थे, आपको जी, बहुत उसी बड़ा टाइम में ये- दुख का पहाड़ था जी। क्या घर में माहौल है? आज उस बहन को आपने विदा किया और अब वो दुनिया से विदा दुनिया हो से गई, रुखसत हो गई है। तो क्या? छोटी बहन थी हमारी, लाडली बहन थी हमारी, जिद्दन थी, जिस को मांगी थी करके छोड़े थी। जब जिंदा थी तो जिद हमारी माँ भी पूरा कर रही थी, वालिद भी पूरा कर देते थे। हमारे वालदा भी नहीं है, वालिद भी मर गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बावजूद हमारे पास दोनों भाई बहन हैं, 2 भाई के कंधे पे है सारा मामला। बाकी जितना हमसे हो सके था फिर भी हम कोशिश करते थे, पर आज हमें बड़ा अफसोस हो सके कि इस दिन के लिए दिन देखना था कि हमें ये इतना बड़ा जगह हमें मिला है दुनिया के। छोटे मासूम बच्चे पे भी रहम नहीं करा जालिमों ने। किस तरह छोटे मेहमानों पे, बच्चों पे बताइए, 8-9 साल की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची और एक 11-9 महीने की बच्ची का बताइए किस तरह से दम निकला हुआ। राक्षसों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा है। अगर कोई आता है चोरी चकारी के हिसाब से आता है, बदमाश घर में कोई आ जाता है, तो वो भी ऐसा असर नहीं करता, लूट के चला जाता है, जो इन जालिमों ने कराया हमारे साथ। अच्छा, हमने भी वो मंजर देखा, जी। बहुत भयंकर तरीके से उनको मारा गया। तो
कोई ऐसी बात क्या रही होगी जिसने मारा, उसके दिमाग में कितना गुस्सा है, क्या मतलब क्या लगता है आपको इस बारे में? सर हमारी बहन ने कभी कोई जिक्र नहीं करा। हमारी बहन खुश एक परिवार था, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई बात नहीं बताई, ना हमारे बहनों ने आज तक कोई जिक्र करा, और ना इस बात का हमें पता है कि इससे किसी ऐसी भी गहरी दुश्मनी हो सकती है कि जो कोई मौत के घाट उतार सकता है। हमारे तो बिल्कुल भी दिमाग में कहीं तक भी नहीं है, कहीं तक भी कोई बात नहीं है दिमाग में। 4.5 लाख रुपए का जो 4.5 मामला लाख रुपए का जो मामला था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हमारी बहन ने नजरानों को दिए हैं उधार बतौर। उसके बदले में उसका प्लॉट था, लिखवाना था, वो प्लॉट अपने नाम करा लिया है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि 4.5 लाख रुपए जो दिए देते, उसमें उसके इसका जो देवर है अमजद है, उसका कहीं बयाना मर रहा था प्लॉट के अंदर। 50,000 हूँ, ये नहीं कह सकता, 20,000 जो भी हो सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं कितने पैसे उसके थे। तो भाई किससे कहा, हमारी सिस्टर से कहा कि भाई कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत है, वो मकान वहाँ से बेच के आया था। तो भाई तू अपना काम कुछ रोक लियो, मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा पैसा मर जाएगा। तो उसने नजराने को दे दिया है पैसे। हमारी बहन ने 4.5 लाख रुपये हमारे बहनों ने दिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर अहमद। आमिर भाई, एक बात सामने और आ रही है, मोइन के जो भाई है, जो अभी फ़िलहाल फ़रार हैं, नईम नाम है उनका, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो सौतेले भाई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सगे भाई हैं। सर इस बारे में तो हमें, जब हम कल वहाँ थे लिसाड़ी थाने में, तो वहाँ तस्लीम अंदर बैठा था, उसे टॉयलेट लगा, वो टॉयलेट करके हमारे पास आके बैठ गया। हमें सीओ सर ने बाहर आग पे बिठा रखा था, ठंड बहुत हो रही थी सुबह के टाइम। तो वो ये कह रहा था कि हम तो सौतेले हैं, सौतेले के साथ तो ऐसे हो गई है, हमें तुड़वा दिया तुमने। इस तरीके की उन्होंने बात हमारे कानों में सुनी, और इतनी बात कह के हम कुछ कह पाते ना, इससे पहले वो जाके अंदर बैठ गया। तो सौतेले का जब जिक्र सुना तो हमें अंदर से फिर सर ने भी कहा कि भाई ये सौतेले हैं। सीओ सर ने कहा, मैंने कहा सर सौतेले तो नहीं। फिर हमने कोई बात पे ऐसा ध्यान भी नहीं दिया सौतेले। फिर हमने अपने जो बड़े बाहर खड़े थे उनसे जिक्र करा, हम तो छोटे हैं, कि भाई ये सौतेले हैं, इनकी कोई पहली और भी माँ थी। इन्होंने कहा नहीं भाई, इनकी तो बाप की एक ही शादी हुई हुई है और उसी से सब हैं। 5-7 भाई हैं, 2 बहन हैं, 9 जनों का परिवार है इनका, एक ही माँ बाप से। तो इन्होंने अपने आप को सौतेला बनाने की, पेश करने की क्यों कोशिश की गई हो? अब सौतेला बनाने की इनकी सर क्या बात थी, वहाँ जो बयान हुए एसएसपी सर के सामने, तो सलीम जो इनका भाई है मोइन का, और तस्लीम का भी, सलीम एक भाई है, तो उसने एसएसपी सर से 5 भाई बताए कि हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों के नाम लिखवाए। तो मैंने सर से कहा कि मैंने कहा सर ये 5 भाई नहीं है, ये 7 भाई हैं। तो इस आधार पे जो ये बात बनी है। अपने आप को बचाना चाहते थे वो सौतेले बताकर? सर उन भाइयों को बचा रहे थे? कुछ भी हो सकता है सर, इस बारे में देखो मुझे नॉलेज नहीं है, मगर जो सौतेले की बात है, बिरादर बतौर हमारी जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सौतेले तो नहीं है। आपको शक है कि नईम ने ये काम किया होगा? सर इस बारे में देखो हम कंफर्म नहीं है कि नईम ने करा या तस्लीम ने करा या सलीम ने करा या नजराना ने करा, मगर जो ये काम हुआ है करा तो किसी अपने ने है, और इसमें कोई भी हो सकता है। हम हाँ कोई भी हो सकता है, करा किसी ने। आपका शक जो है किसी अपने पे है? हाँ अपने पे है जी सर, जो उनके क्लोज हो, जो घर में रात का आना जाना हो या खाना पीना हो, कि जो थोड़ी बात मुझे पता लगी थी पोस्टमार्टम के जरिए, जो वहाँ मैन आदमी था, मतलब पोस्टमार्टम करने वाला, तो बार बार मैं अंदर जा रहा था। तीसरे सब की जब मैं शिनाख्त करने गया तो वो उनके मुंह से 1-2 बातें निकली कि भाई हैवानियत बहुत हुई हुई है इनके साथ, बॉडियों के साथ, और मतलब कुछ नशे का भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि नशे का भी इन्हें करके जब इनके साथ ये काम करा हो। अच्छा, वहाँ बताया कि हो सकता है कि हाँ हल्की फुल्की, भाई बोल तो नहीं, मैं तो वहाँ चक्कर खा के गिर गया था सर। 5 शवों की शिनाख्त मैंने ही करी थी। आपने पहचाना सबको? सबको मैंने ही क्या पहचाना। हालत थी शवों? हालत ये थी कि कोई भाई दुश्मन भी होगा ना, दुश्मन से दुश्मन वो ऐसा हल नहीं करेगा, बच्चों के साथ ये हरकत नहीं करेगा। ये तो वंश खत्म करने वाले की बात है कि इस आदमी का वंश ही खत्म कर दिया, इस तरह की कहानी हुई है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अख्तर। क्या लगते हैं आप? मैं मोइन भतीजा हूँ। मोइन भाई का? नहीं आसमा का। अच्छा, आप भी आए थे यहाँ उस दिन जब ये घटना हुई थी? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह में आया था। अच्छा, आप सुबह में आए थे। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर आजम है। आप क्या लगते हैं इसके आसमा के? आसमा मेरी बहन भी है और मेरी साली भी है। अच्छा,
जी। क्या लगता है, आपने कभी ऐसा मंदिर देखा जो वहाँ मंदिर देखने को मिला? नहीं, मैं तो सर सुबह आया था, उस टाइम बॉडी वॉडी सब चली गई थी। क्या लगता है आपको, पता चला कि नहीं नहीं किया होगा ये सब? ये सर जी को इसमें कह नहीं सकते, ये जो हमारी रिश्तेदारी जुड़ी थी इनसे, ये नई रिश्तेदारी जुड़ी थी। अब इनके हालात का हमें पहले कुछ नहीं पता था। अब जैसे जैसे रिश्तेदारी हो गई, जान पहचान बढ़ती रही, तो ऐसे ऐसे फिर इनके बारे में पता चलता रहा। अब इनका सब में बड़ा भाई जो है, जिसे ये सौतेला बतला रहे हैं, ये इसका सगा भाई है। ये झूठ बोल रहे हैं इस बात को कि हमारा सौतेला है। ये यहाँ से तड़ीबार है। एक इनका भाई 420 फ्रॉड में वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इनका रिकॉर्ड हमें बाद में पता चला, जब रिश्तेदारी जुड़ती चली गई, आना जाना होता रहा, जब जाके पता चला। कुछ बातों का हमें कल पता चला दफीने के अंदर, जब यहाँ पे मेहमान आए हुए थे लेडीज़ों के जरिए। लेकिन ये जो अपने आप को सौतेला बतला रहे हैं सर, ये बिल्कुल गलत है। ये सगे भाई हैं साथों। यहाँ शव को लेकर के भी कुछ आपस में नाराजगी हुई थी, वो चाहते थे हम शव ले जाएं, आप चाहते थे आप। सर हमारा साला दोनों जब हापुड़ से आए, खबर मिलते ही तो इन्हें पुलिस वाले थाने ले गए, और थाने ले जाने के बाद में फिर इनसे वहाँ पूछताछ करी, तो वहाँ पे जो भी हुआ इन दोनों को मालूम है। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। पूरा वंश खत्म कर दिया गया। पूरा वंश ख़त्म कर दिया, बड़ी बेदर्दी से ख़त्म। कभी और ऐसा कर दिया कि तमाम ज़िंदगी हम भूल नहीं पाएंगे इसको। इसके माँ बाप नहीं थे, हम ये भैया, हम बहनोई, हम ही जो थे, हम सब देखभाल करने वाले थे। और ये इतना बुरा काम करा है इन्होंने, जिसने भी करा है बहुत ही बुरा करा है। और इसमें सर हमें तो लगता है किसी अपने की ही इसमें साजिश है, बाहर का कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। रिश्तेदारी के जरिए पता अब चल रहा है, हम जैसे पूछताछ कर रहे हैं। अब ये जो हमारी आसमा का रिश्ता शुरू में हुआ था इनसे, ये एक बिचौलिए के जरिए हुआ था। तो जब तक हमें इनके बारे में इतना नहीं पता था, उस टाइम मेरे ससुर साहब भी जिंदा थे, मेरे फूफा भी लगते हैं वो जिंदा थे। उन्होंने रिश्ता करा था। ये रिश्ता इस वजह से करा था कि मूल लड़का अच्छा है, कमाऊ बच्चा है, बे बच्चा है। इस लड़के को देखते हुए हमने ये रिश्ता इनसे तय क्या किया। चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सर कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारी साथ में हुआ है, ऐसे इनकी साथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी कानून इन्हें कठोर से कठोर सज़ा दे सके, वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। इन्होंने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आसमा हमारी बहन जो है, आज तक कभी किसी के बुरे में नहीं रही, सबका भला करती रही, अपनी साथ साथ में सबको। अब ये तस्लीम है, ये और हैं, ये एक दो जना इनका आना जाना रोज़ था इसके यहाँ। इसके यहाँ रात को आते थे ये, अब ये बना दे मुझे, अब ये बना दे, ये इसको सब खिलाती पिलाती थी, कि सब इनका आना जाना लगा हुआ था। एक बात और कहना चाहूँगा जी बताइए। सर। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी वहीं था, मैं अपनी बहन के घर की तरफ गया था। मैं जहाँ ये हादसा हुआ, मैं क्योंकि मैंने तो घर देखा ही नहीं कि बहन ने घर कहाँ बनाया, तो मैं अभी अपने बहनों को लेकर उधर गया था। तो मोहल्ले वालों के ज़रिए पता ये लगा कि नईम जो है नाम का, और तस्लीम, इनका खाना पीना भी यहीं था, हमारी बहन का, इनका घर बन रहा है। तो आना जाना इनका रात बेरात में भी था। आपकी बहन के यहाँ, मोइन के यहाँ? हाँ, क्योंकि जो वहाँ चाय के बर्तन देखे गए, उनके आधार पे ये लग रहा है कि वहाँ चाय बनाई गई है, रात में चाय पी गई है। शायद उसमें नशे का कुछ मिलाया हो उन्होंने। तो नहीं आया होगा उसमें? हाँ, हो सकता है। जो वहाँ मोहल्ले वाले बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। हम तो जब बता रहे हैं कि सर आए हैं, तो ये तो मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ, तो मुझे पता लगी कि वो भी। तो ये आपने देखा कि यहाँ जो अस्मा का परिवार है, उन परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रो रो के सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनकी बहन को, इनके बहनों को और उनके बच्चों को मारा गया है, इसी तरीके से कठोर सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फ़िलहाल मेरठ पुलिस नईम की तलाश में है। नईम अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। 25,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया है। बताया जा रहा है कि 5 टीमें उसको लगातार ढूंढ रही हैं। जहां भी उसकी लोकेशन मिलती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है।
अभी तक नईम पुलिस के हाथ नहीं आया है। जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस घटना जो हत्याकांड है इसको खोला जाएगा और नईम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।